हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन को पढ़ के समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ के उसको समझ जाते हैं क्या बोला जा रहा है, देन आप उसको सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छे से सॉल्व भी होता है और सही आंसर भी आता है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास 19 तो अनबायस्ड कॉइन है, मतलब फेयर कॉइन है। एक डबल हेडेड कॉइन है। एक कॉइन कैसा है हमारे पास, जिसके बोथ साइड कैसा है, हमारे पास हेड आ रहा है। क्लियर है। और साथ में बोला जा रहा है कि हमने जब उसको टर्न अप किया तो हेड आया। क्लियर है, हेड आ चुका है और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो हमने कॉइन टॉस किया था वो अनबायस्ड था। तो यहाँ पर रिवर्स वाली फिलिंग आ रही है। रिवर्स वाली फिलिंग मतलब जैसे कि हम कॉइन ड्रॉ करेंगे, देन हम टॉस करेंगे। टॉस करने के बाद भी जो आउटपुट आएगा उसको देखेंगे। तो इन्होंने कहा है कि जो आउटपुट आया वो तो हेड आया, वो हम देख चुके हैं। हमने जो कॉइन ड्रॉ किया था वो कैसा था, अनबायस्ड कॉइन था। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो जब भी ऐसी रिवर्स फीलिंग आए आपको लगे कि आप वापस पीछे जाने का बोल रहे हैं आपसे, तो आपको बेस थ्योरम ही लगानी होती है। मतलब ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पर टोटल कॉइन 20 कॉइन्स है। ठीक है, 20 कॉइन में से हमने अगर फेयर कॉइन निकाला तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर कॉइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर कॉइन इज 19/20 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल हेडेड कॉइन इज 1/20। क्लियर है। और अगर हमने फेयर कॉइन को टॉस किया हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन फेयर कॉइन इज टॉस इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन डबल हेडेड कॉइन इज टॉस इज 1। ये होगी। तो हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी इसको हम बोलते हैं, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, चाहे हमने बायस्ड कॉइन टॉस किया हो या हमने फेयर कॉइन टॉस किया हो, अगर हमारे पास क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि बायस्ड कॉइन ड्रॉ करने के बाद हेड आए या फिर फेयर कॉइन टॉस ड्रॉ करने के बाद में हेड आए। तो हमारे पास हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाती है 19, 20, 21/40। ओके। और हमें प्रोबेबिलिटी क्या पता लगानी है, हमें प्रोबेबिलिटी पता लगानी है कि हेड तो आ चुका है बट वो फेयर कॉइन से आया था, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। तो जब भी ऐसा आए, मतलब फेयर कॉइन से हेड आना, फेयर कॉइन से हेड इस जगह पर आ रहा है, तो फेयर कॉइन से हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप ऊपर रखेंगे। मतलब जो सेगमेंट के लिए आपको बोला जा रहा है रिवर्स, जिसमें फीलिंग आ रही है कि फेयर कॉइन था, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो फेयर कॉइन से हेड आने वाला पैटर्न पूरा ऊपर आएगा और टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास नीचे डिवाइड में आ जाएगी। तो इसको फिक्स रूल आप याद रखो कि ये ऊपर आएगा पूरा, मतलब 19/20 फेयर कॉइन ड्रॉ करने के बाद में हेड आने की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी है 21/40। तो हमारा यहां पर आंसर हो जाता है 19/21। और हमें बोला जा रहा है कि इसको आप m/n बोलो, जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 होना चाहिए वो है। तो हमें बोला जा रहा है कि आप n² माइनस m² बताओ, मतलब 21² माइनस 19²। यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी लगा दो, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा हमारे पास 40 और a माइनस बी कितना हो जाएगा 2, तो टोटल आंसर हमारा होगा 80। इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं।